हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर। कल हम लोगों ने घातांकनी स्क्वायर एवं का बेसिक पार्ट पढ़ लिया था। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ टाइप मैं आपको करा चुका हूँ। कहाँ पे? स्क्वायर और क्यूब में, क्योंकि वो दोनों में आते हैं। प्लीज़ वहाँ से देखें। यहाँ भी उसका कुछ पोर्शन लेंगे अपन, लेकिन एक बार वहाँ से देखते हुए आप यहाँ आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि 2 × 3 की पावर 3 डिवाइडेड 4 × 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27 × 8 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। आ रहा है पूरा फ्रेम में? हाँ आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे कल अपन ने एक दो शुरू के छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए थे, आज और लगाएंगे और ऐसे ही बने रहें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है कि हमें दोनों साइडें देखना है। अगर क्वेश्चन हमारा डबल साइडेड यानी LHS और RHS में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लिखा हुआ है, तो हमें अज्ञात चीज और मतलब जिस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और किस फॉर्मेट में डालना है ये बनना चाहिए। जैसे यहाँ 6 की पावर में है तो यहाँ भी हमें कोशिश करना है कि जब ही तभी सॉल्व कर सकते हैं जब सब 6 की पावर में बन जाए। तो आइए बनाते हैं। तो जो लिखा है 3 दूनी 6, तो इसको अपन ने लिख दिया सॉल्व करने में 6 की पावर 3 डिवाइडेड। ये आप देख सकते हो कि 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और ये 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो मैं समझाने के बाद लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, आपका हो गया। तो जैसे हमने इसको 6 कन्वर्ट कर लिया था, ये सिंगल पावर तो सिंगल आ गया था, ये डबल पावर में आएगा 6 की पावर 2 होल पावर 2 पहले से लगी हुई है। इस 6 की पावर 3 होल पावर 2 पहले से लगी है। ठीक है, अब और अच्छे से लिखें, 6 की पावर 3 डिवाइडेड 6 की पावर 4, पावर वाली पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टी 6 की पावर 6 इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। कल के फॉर्मूले नहीं पता, खोल लो आप सामने। नहीं पता मैं लिख देता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n होता है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर n प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लग जाएंगे, ये डिवाइड में है घट जाएगा, 6 की पावर 3 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये जल्दी भी कर सकते हैं, कम स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है। ठीक है ना, बताना है। तो अब क्या कहोगे, वो 6 और 3 9, 9 से 4 के 5, तो 6 टू द पावर 5 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ गया 5। कैसे? a की पावर m बराबर a की पावर n, तो m बराबर n। अगर जो कल क्लास में आया होगा या जो इसी क्लास में आया है उससे पहले कल वाला वीडियो देखना, फिर यहाँ। ठीक है, तो देख लें, सही है, नोट कर लें। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, ज्वाइन किए रहें और साथ देते रहें। एक और क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन।
3 की पावर क्वेश्चन मार्क होल पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19683। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको और सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान ले रहे हैं और जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ वहाँ क्या लिख दिया अपन ने, एक्स लिख दिया। इक्वल टू ये होता है 9, 3 की पावर 9। मुझे पता है, अगर आपको पता ना हो तो जिस नंबर के बारे में पता ना हो उसके फैक्टर करना शुरू कर दिए। मैं बता चुका हूँ कि अगर दो पक्ष बराबर में लिखे हैं तो ये परिवार के होते हैं और उनको उनकी पावर में एडजस्ट करना पड़ता है, तो कर देते हैं अपन एडजस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को क्या मान लिया अपन ने, एक्स। ठीक है, ऐसे नहीं स्किप करके देखो, बोले क्वेश्चन मार्क से एक्स कहाँ से आ गया, तो आराम से पूरा वीडियो देखो। तो पढ़ चुके हैं कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n तो होता है m प्लस n, और ए की पावर m की पावर n लेगा तो होता है m इंटू n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x मल्टी x, 3 की पावर 9। ये हो जाएगा 3 की पावर x इसको मतलब 3 की पावर 9। दोनों साइड के बेस बराबर हैं तो उनके पावर ही बराबर होती है, तो x इसका बराबर 9, x बराबर √9 यानी 3 अपना क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी कहूँगा कि मेरे बोलने की स्पीड सामान्य लोगों से फास्ट है। ठीक है, तो अगर मेरी कोई भी बोलने की बात समझ में ना आए तो आप देखते भी रहें और उसको दोबारा सुन लें। ठीक है, नए लोग होते हैं जो अभी नई वॉइस जानते हैं, उनको प्रॉब्लम जाती है और वो कुछ प्रॉब्लम खुद समझ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई खूब कर रहे हैं, यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा 50 जगह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कुछ किसी टीचर को कुछ कमेंट्स करके कुछ करके निकाल लेते हैं। आपको नहीं, कूल रहना है, सही सोच होगी तो काम बनेगा। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी दिमाग ख़राब नहीं करो है ना, कमेंट्स करके उटपटांग ये ऐसा वैसा, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता। जुटे रहो, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, किसी विशेष के अनुयायी मत बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना कि इफ यदि m और n ऐसे पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25 तो n की पावर n का मान होगा। ठीक है, m और n इंटीजर नंबर हैं और एक फंक्शन दिया गया m टू द पावर n बराबर 25 तो n टू द पावर m का मान बताइए। ठीक है, हम लोग आज यहाँ जो क्वेश्चन लगाएंगे या जो भी क्वेश्चन लगाते हैं वो पूरे बेस्ड रहते हैं एग्जामों में आए, या तो यही क्वेश्चन आएंगे या जैसे आएंगे। ठीक है, तो देखें हमें ये फॉर्मेट पकड़ना है। हमें दिया गया m टू द पावर n बराबर 25, तो क्या हम 25 को इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं? तो आपने कहा हाँ बदल सकते हैं कि m टू द पावर n को 25 की पावर 2 लिख दिया अपन ने, 5 की पावर 2 25 को। अब इसे सॉल्व भी कर सकते, तो अपन ने क्या करी, तुलना कर दी, कंपेरिजन। m का मान 5 है यहाँ पर, n का मान 2। इस फंक्शन से हमें पता चला कि m का मान 5 है और n का मान 2 है। तो अब हमें n की पावर m निकालना है, यानी 2 टू द पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 अपना आंसर हो जाए। हर फॉर्मेट क्वेश्चन जरूर मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, पर चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है √3 की पावर n बराबर 81 हो तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो करेंगे फाइंड अपन।
अब सबसे पहली बात यही, अगर दो पदों में लिखा हुआ है तो LHS या RHS में देखेंगे बेस क्या बना सकते हैं। तो 3 को ऑल टू 3 के बेस में बनाएंगे, ये 3 का हिस्सेदार है, तो रूट ऑफ 3 पावर n बराबर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा। हाँ नहीं कुछ बोलना है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो लिख दिया, क्या लिख दिया अपने 81 को 3 की पावर 4, कल मैंने सब लिखवाए थे, वहाँ से देख सकते हो आप। तो अब मैं बता चुका हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में ये कंडीशन आपके सामने आए कि रूट लगा है और बराबर संख्या लिखी है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा आपका, तो बचेगा 3 की पावर n और ये होगा 3 की पावर 8। बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगे, कई बार लिख चुका हूँ मैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। या आप ऐसे इसको ऐसे भी लगा सकते थे, देखें इसको लिख देते 3 की पावर n/2, पढ़ा चुका हूँ, रूट हटता है तो n/2 आ जाता है, बराबर 3 की पावर 4, तो लकली n/2 बराबर 4, n बराबर 8, ऐसे भी लगा सकते थे। रूल पता होंगे आपके तो आप क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलते इसको मिटा देता। देखें एक क्वेश्चन आप लगाओगे, रूट ऑफ 4 पावर n बराबर 1024, तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। ना समझ में आए इसको देखो, टाइप इसी तरीके से आएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइडेड 3 की पावर m का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/m इक्वल टू 81। रूल वही है, ठीक है। अब आपको लगे तो इसको स्टॉप करो और फिर लगाओ। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये बताना चाह रहा है कि a की पावर m की पावर n इज नॉट इक्वल टू a की पावर m की पावर n। मतलब कि अगर हमने कहा 3 की पावर 3 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उल्टा, 3 की पावर 3 कितना हो 27, लेकिन यही लिखा होता 3 की पावर 3 की पावर 3, तो होता 3 की पावर 3 मल्टी 3, 3 तिरका 9। तो ये फ़र्क है दोनों टर्म्स में। अगर पावर पे पावर लगी हुई हैं तो इनको आपको कैसे समझना है, क्या समझना है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी 3 की पावर m स्क्वायर अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बात वही कि एक तरफ का बेस जो होगा आप दूसरी वही बनाएंगे। 3 के बेस में सवाल लग रहा है, 3 का हिस्सेदार है, 3 का हिस्सेदार है तो मैं बनाएंगे कैसे, 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2m की होल पावर 1/m बराबर 3 की पावर 4। ये क्या चीज होता है, 3 की पावर 4 होता है ना, पक्का। तो यहाँ पर बेस बराबर है तो डिवाइड बाय माइनस हो जाती हैं, तो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m होल पावर 1/m 3 की पावर 4। सही है। पावर वाली पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m मल्टीप्लाई होगा तो m/, में आ जाएगा 3 की पावर 4। अब दोनों साइड के बेस बराबर हैं तो पावर बराबर हो जाएंगे। तो आपने कर दिए, समझाने के लिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ लगा देता हूँ कि m स्क्वायर माइनस 2m अपॉन m इक्वल टू 4। कैसे, a टू दी पावर m बराबर a की पावर n बराबर हो तो m बराबर क्या होता है n। जब तक फॉर्मूला याद ना हो तब तक उसको लगाते रहे, ठीक है।
जब तक फॉर्मूला याद ना हो तब तक उसको कंटिन्यू लिखते रहें, याद आता रहेगा। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो m को यहाँ ले जाके सॉल्व करो, या यहीं पे आप इसको कॉमन ले लो कि हमने सर m ले लिया कॉमन, तो m-2 अपॉन m बराबर 4, m से m कट गया, m-2 बराबर 4, यानी m बराबर ये वहाँ गया तो 6। अब आप फिर से सोचिए कि मुझे इतना लंबा क्यों लगाना पड़ रहा है, आप लोगों के कारण से कि शायद हो सकता है कोई सी वीडियो में टपक पड़ा हो, मैं खूब चिल्ला रहा हूँ, पिछला वीडियो देखो, पिछले इसी वीडियो जज करेंगे, है ना। एक वीडियो, एक शब्द, एक लॉजिक से आप जज करोगे तो प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहना है, अफवाहों पे नहीं आना और डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेस हुए तो सब चीज़ें जीरो, घर में बनता रहेगा, एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। हम दूसरे की खिल्ली उड़ाते रहेंगे, इनको ये आता है, इनको ये नहीं आता है, कुछ नहीं, अपने फोकस करो अपने एम पे, ठीक है। चलते कोई स्टेप, अगर कभी ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जाती है कि जब डायरेक्ट पावर बराबर हो जाती है, बोले ये कहाँ चले जाते हैं, तो कहीं नहीं जाते, वो कंपेरिजन है। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो चाहे इसको हल कर लो वही मान आएगा बराबर में, इसको हल कर लो वही मान आ गया, तो हम इन वैल्यू को फिर कंपेयर करके हिडन वैल्यू प्राप्त करते हैं, बाकी ये तीन कहीं चला नहीं जाता, ठीक है। और क्वेश्चन लगाएं, इसको मिटाता हूँ, देखें एक ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगता है। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आपको जो मैं बेसिक पढ़ा देता हूँ या जितने क्वेश्चन लगवा देता हूँ, आपको कोई बुक उठाना है और उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करना है कि आपसे इतना बेसिक पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपसे मैथ ज़्यादा बनेगी, फालतू के दिमाग में विचार नहीं आएंगे, दिमाग ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा अपन हीरो नहीं बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल साधारण बने रहना है। देखो कई बार सवाल गंदा दिखने के कारण से अपन लगाते नहीं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि x टू द पावर लगी थी 3/5, है ना, और उसका था 5 रूट। तो जब कोई चीज़ रूट में होती है, अपन पढ़ चुके हैं कि n रूट a लिखा हो तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, पढ़ चुके ना, है ना। तो ये भी हो जाएगा पावर 1/5, ये 5 लगा है आपका। फिर ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया, होल पावर 5/3, फिर ब्रैकेट बड़ा लगा दिया, होल पावर 5। अब अगर किसी भी क्वेश्चन पे लगातार ब्रैकेट लगे हुए हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है ब्रैकेट सॉल्व होने का पावर में कि a की पावर n लगी हो और इसकी पावर लगी हो मान लो p, तो a की पावर m इंटू n इंटू p, और होता तो वो भी आ जाता आपका। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -3/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5, ये सब किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, ऐसे रूल होता है उसका, एक एक करके बदल दो या इकट्ठा बदल दो आप, मैंने इकट्ठा बदल दिया। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, -2 है तो होगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x टू दी पावर कितनी होगी 1। जब गुणा में कटता बटता है तो 1 बचता है, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, x। ये सॉल्व हो गया, बिल्कुल देख पा रहे हो गया। और एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, 3 की पावर, देखेगा ना यहाँ पे चमक तो नहीं रहा, 3 की पावर n+4 और -6 इंटू 3 की पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n+2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब हर क्वेश्चन को पहचानने या करने तरीका, इसे कैसे करेंगे, जब भी पावर के पद ऊपर और नीचे हों और पावर कैसे हो, n x इस टाइप से पावर में हो, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो इनटू में होंगे, डिवाइड में होंगे, वो तो फॉर्मूला लग जाएंगे, लेकिन जो माइनस प्लस में हो, टर्म्स बेस बराबर हो, माइनस प्लस में हो, तो वहाँ सावधानी रखनी है कि आपको
पावर जोड़ना घटाना नहीं है, टर्म्सों को कॉमन लेना है। हाँ, टर्म्स को कॉमन लेना है, क्योंकि जोड़ने घटाने फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, गुणा और भाग में फॉर्मूले, मल्टीप्लाई या डिवाइड में। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि कॉमन लेंगे दोनों पर टर्म्स में लिए। क्या कॉमन लेंगे, वो होती है नीचे की वैल्यू। अधिकतर ऊपर से उतनी ही वैल्यू कॉमन आती है जितनी नीचे, तो फोकस बनाएगा नीचे की वैल्यू कि क्या कॉमन निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो फोकस कहाँ से बनाएंगे अपन, नीचे की वैल्यू से। तो देखते हैं, ऊपर n+4 n/2 आया है कॉमन, लेकिन यहाँ कितना है n+1, लेकिन यहाँ 6 क्यों लिख दिया, 6 क्यों लिख दिया, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते थे 3n+4 - 2 × 3n+1। 6 को आपने लिख दिया 2 × 3, ये डिवाइड नहीं लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया कि बेस बराबर है और टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखें तो पावर ऐड हो सकती है, यानी ये अब कहलाएगा आपका कि 3n+4 - 2 × 3n+2, एक पावर इसकी और n+1 ही पहले से था, n+2। अब अपन ले सकते हैं 3n+2 कॉमन, तो n+4 लिखा था, n+2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो 3 बची 2, 2 ही ज़्यादा है कि नहीं, माइनस वही का वही कॉमन लो तो अंदर कितना बचा इसका 2, ब्रैकेट 3n+2, कॉमन चीज़ कट गई आपकी ऊपर नीचे से, 3 3 का 9 -2 यानी 7 अपना आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट हुए एग्जामों में, फिर से हो सकते हैं, इनको अच्छे से लगाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाता, एक क्वेश्चन आप भी लिख लें। यहाँ लिख दूँ, एक क्वेश्चन वो हो गया, एक क्वेश्चन ये लगाएंगे आप। क्या है क्वेश्चन देखें, 243 की होल पावर n/5 मल्टीप्लाई 3n/2n-1 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3n-1, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। किसकी सोल्यूशन वैल्यू क्या है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। लगाने की कोशिश करना और कमेंट्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है। चलते हैं आगे, अपन और क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं। अभी देखें एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है आपका, 2³ √32 - 3³ √4 + 500 क्यूब रूट में, इसको सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो वीडियो को यहीं स्टॉप करो पहले और ये क्वेश्चन लगाओ, फिर वहाँ ऑन करके देखो, 2 मिनट आपको 1 मिनट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि अब मुझसे बन जाएगा तो आप वीडियो को वहीं रोक दिया करो और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करो। इसको आप कहोगे, जब भी आपके सामने रूट के अंदर या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से हम कुछ ना कुछ वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, तो जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें लिख लेना है, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें लिख लेना है। जैसे हमें पता है कि क्यूब रूट से कौन सी संख्या बाहर निकलती है, जो 3 3 के पेयर में बनती है। तो हमें सोचना है कि क्या इसको हम किसी के 3 के पेयर में लिख सकते हैं क्या। तो हमने देखा कि ये 2 तो है ही बाहर, क्यूब रूट ये लिखा है 2⁵, यानी 2 5 बार मल्टीप्लाई, -3 यही बाहर, क्यूब रूट ये तो बनता नहीं है, किसी का तो 4 ही रहने दिया इसको, प्लस इसको लिख दिया आपने 500 को 4 × 5 × 5 × 5, 5 25 25 पंचे 125 और 125 चौके 500। अब आपको लगे कि हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर किसी को भी रूट से बाहर निकालना होता तो उसके अलग से फैक्टर करती है, 500 और गुणनखंड करके निकालती है, किसके जोड़े कितने जोड़े सब दिख जाएगा, ठीक है। तो देखें, इसको
5 पावर में है, 3 बाहर निकल सकती हैं, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यूब रूट 4। कैसे? यहाँ देख लो आप कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 5 बार। अब इसमें क्यूब रूट लगा हुआ है, तो 3 जोड़ में से बाहर निकलना है, तो 2 आएगा बाहर, क्यूब रूट 2 गुणे 2 कितना बचेगा? 4। ऐसे, ठीक है, -3 क्यूब रूट 4। यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा, 5 3 बार है क्योंकि, और क्यूब रूट 4। देख लें अच्छे से, समझे? ठीक, तो हमें याद रखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन में अगर रूट की वैल्यू सेम हो, एक जैसे रूट हो, यानी समरूप रूट हो, तो वो जुड़ घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा ये 4 क्यूब रूट 4 -3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। तो जुड़ेंगे ये 4 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 5, तो 4 और 5 9, 9 से चला गया 3, तो 6 क्यूब रूट 4 अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी अब जितनी जल्दी प्रैक्टिस होगी, जितना जल्दी आपको फैक्टर दिखे, आप लगा पाओगे। 2 ही स्टेप में इसको लगाते हैं, इतना नहीं चलाते, क्योंकि मुझे समझाना, फिर मैं बोलता हूँ बार बार समझाना, इसलिए मुझे इतना लंबा लगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन में आपको दिए जा रहा हूँ, फिर से आपको हम इनको लगवाते रहोगे क्या? देखें, सरल है, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दो, √8 माइनस √4 माइनस √2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये इक्वल हो किसके? पहला ऑप्शन दे दूं मैं आपको, 2 माइनस √2, दूसरा ऑप्शन दे दूं √2 माइनस 2, थर्ड ऑप्शन 2, और फोर्थ ऑप्शन -2। ठीक है, ये आप लगाओगे। अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। मिटा दें इसे। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, -2 की पावर -2 की पावर -2। ठीक है, -2 की पावर -2 की पावर -2। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 16, 8, -8 और -1। 1 मिनट रुकना है और इसको निकालना है। ठीक है, इस सवाल को लगाएं। पावर लगेगी तो पावर का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, पावर 2 की पावर -2 पर सॉल्व करेंगे अपन, ये ब्रैकेट लगे -1, तो -2 की पावर हो जाएगी 2 2 या 4, ओ प्लस का आएगा, क्यों? -2 मल्टी -2। ठीक है, अब -2 की पावर को मतलब -2 मल्टीप्लाई में 4 बार, तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 16। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे ही बन गया होगा। नेक्स्ट, p की पावर -1 q का स्क्वायर अपॉन p की पावर 3 q की पावर -2 की होल पावर 1/3 डिवाइड p की पावर 6 मल्टीप्लाई q की पावर -3 अपॉन p की पावर -2 और q की पावर 3 इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। Then find the value of a plus b। a प्लस b की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, हर क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब प्रतिनिधित्व करता है मैंने बोला, और आपको जी कहा बोल गए, इनसे तो प्रतिनिधित्व बोलते नहीं बनते, तो वो लैंग्वेज ऐसी, मेरी भाषा स्पीड है, बाई बर्थ वो ऐसी, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो आप भी टेंशन ना लो, आप तो अपनी काम की निकालो और पढ़ो, पढ़ाओ नहीं, नौकरी ले लो, फिर टेंशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसमें आप सॉल्व करना, आंसर बताना कमेंट्स में। अब जब नंबरों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग उतना ख़राब नहीं होता, लेकिन जब ये वेरिएबल पे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इनको वेरिएबल को भी नंबर जैसा ही सॉल्व करना है। पहले हम जो p की पावर बनेगी इस साइड वो a का मान होगा, और जो q की पावर बनेगी इस साइड वो किसका मान होगा, b का मान होगा, तो फिर दोनों को प्लस कर दें। तो अगर मैं कहूँ इसको मैं स्पीड से लगा दूँ कि बेस ये डिवाइड में लिखे कहलाते हैं, बेस बराबर हैं तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो ये p की पावर -1 है और ऊपर जाएगा तो -3 और हो जाएगा, इंटू q 2 है प्लस का, और माइनस का हो जाएगा -2। देख पा रहे हैं आप कि होल पावर बनी है 1/3। लिख सकते हैं सर? आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। ये भाग लगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, यहाँ जगह बना लें, फिर मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड। इसको सॉल्व करोगे तो p की पावर 6, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब भाग में बातें घट जाती, और q पे क्या बनेगा, -3 पहले से है और -3 और हो जाएगा। इस पे भी होल पावर चल रही थी क्या कुछ क्वेश्चन में? हाँ, इसकी पावर 1/3 लिखना भूल गया, लेकिन इसकी पावर भी कितना है 1/3, तो इसकी भी होल पावर क्या बनेगी 1/3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ पाए होगे। बेस बराबर है, भाग में घातें घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये होगा p की पावर -4 अपॉन में क्या आएगा 3, घात पे घात घातों गुणा हो जाता है, इंटू p की पावर ये हो जाएगा 4/3, प्लस का हो जाएगा ये, तो +2 कितना हो जाएगा 4, 1/3 इंटू में वापस आ गया डिवाइड, ये हो जाएगा p की पावर 8/3 इंटू q की पावर -9, 3 सॉरी 9 नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ा है, 6/3 लिख सकते हैं आप। 6 3 3 6। किसी को प्रॉब्लम जा रही हो तो ये -3 +3 नहीं, ये रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, कितना हो जाएगा -6, ऐसे ये 4 हो गया था। और कोई दिक्कत नहीं? चलो, अब फिर से डिवाइड है, तो डिवाइड पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड में है तो p की पावर हो जाएगी -4/3 और -8/3 इंटू q की पावर हो जाएगी -4/3 और ये +6/3। अब आपने कहा काटा नहीं, क्यों नहीं काटा? क्योंकि बेस समान रहते हैं तो जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की पावर कितना हो जाएगा -12/3 और q की पावर हो जाएगा +10/3। ठीक जुड़ गई आपकी? अगर हर समान से जुड़ जाता है, इसलिए मैंने वहाँ काटा नहीं था। और ये सब हम किसके बराबर लेके चल रहे हैं, ये मैंने लिखा है, लास्ट में लिख देता हूँ, p की पावर a और q की पावर b। यानी अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर -12/3 और b बराबर हो जाएगा 10/3। a प्लस b पूछा उसने तो हमने कर दिया a प्लस b, कितना हो जाएगा -12/3 +10/3, तो घट जाएगा
2/3 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में आंसर गलत लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिख देता है, लेकिन सही आंसर आपका ये है। तो नोट कर या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अलग हो जाऊँ, 1 2 बार लगाएं तो ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी -2/3 आएगा, माइनस का बड़ा है ना मान, ये थोड़ा देख ले, कई बार हो जाती गलती। तो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा सवाल था ये। एक और अच्छा सवाल लगाते, मिटा दें इसे। एक और अच्छा क्वेश्चन, √9 - √3 + 1 का रेशनलाइजेशन फैक्टर यानी परमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। परमेयकारी गुणनखंड पहले बता दें क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई या गुणा करना पड़ेगा कि ये रूट को क्या कर दे, खत्म कर दे, परमेयकरण कर दें, अपन के रूट क्या हो जाए इसका इन्वॉल्व होके ख़त्म कर दें कि रूट यहाँ से हट जाए आपका। ठीक है, परमेयकरण का उद्देश्य क्या होता है, याद करना है। परमेयकरण अगर शब्द नहीं बनता रैशनलाइजेशन, तो आपको फिर से कहाँ जाना है, वर्गमूल वाले टॉपिक में, वहाँ मैंने परमेयकरण का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आपको जरूर देखना है। स्पेशल रूट वाले अलग से बनाए हैं, वो देखना है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में वो कहाँ मिलते हैं, घातांक करने में मिल जाते हैं। तो प्लीज़ वहाँ से देखें, फिर और मज़ा आएगा आपको। तो देखें इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आए एग्जामों में, हमें ढूंढना पड़ता है फैक्ट, ये किस क्वेश्चन का फैक्ट है। ये लिखा है, सॉल्व करेंगे अपन कि √9 - √3 + 1, तो ये किस फंक्शन को शो करता है या इसका फंक्शन क्या है। तो हम अगर इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें तो क्या ये ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 9 को 3 की पावर 2, 3 भी सुना है, और इस पे लगा हुआ है क्यूब रूट, तो बटे 3 आ जाएगा। और अच्छे से लिख दें, 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 और क्यूब रूट लगा है तो अपॉन में आ जाएगा 3, माइनस 3 को लिख दें 2/3 इंटू 1/3, सॉरी 2/3, 1/3 इंटू 1 + 1 की पावर 2। क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, अगर इस वैल्यू को आप a कह दो और इस वैल्यू को b कह दो, तो √3 के बाद 1/3 को a कह दें और 1 को b कह दें, तो क्या ये इस फॉर्म में बन गई कि a² - ab + b²। तो ये फंक्शन किसके साथ कंप्लीट होता है, आपने पढ़ा हुआ है a + b का होल क्यूब होता है, a³ + b³ होता है a + b, a² - ab + b²। तो यहाँ इन टर्म्स में हमारे पास ये वाला टर्म्स दिया गया, इसके जो 2 फैक्टर होते हैं वो ये 2 टर्म्स होते हैं। तो एक फैक्टर हमारा हमें लग रहा है कि ये है, तो साथ में दूसरा फैक्टर क्या होगा, a + b। तो क्या इसको कंप्लीट करने के लिए हमें a + b यानी √3 क्यूब रूट + 1 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें। तो ये जो लिखा है, क्या लिखा था, √9 - √3 + 1, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 क्यूब रूट की पावर 3 + 1 की पावर 3।
अगर हम इसमें क्यूब रूट प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक और फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये बन जाएगा क्यूब रूट 3 प्लस 1, क्यूब रूट 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और इसके बनने पर इसको लिखोगे क्यूब रूट 3 में क्यूब लगा है तो जैसे स्क्वायर पे रूट पे स्क्वायर लगा हट जाता है, क्यूब ये हट जाएगा। जैसे देखो 3 व 1/3 और पावर 3 प्लस 1, 1/3 और 3 का मल्टी हुए कट जाएगा प्लस 1, तो 3 प्लस 1, रूट हट गया, परमीकरण रूप हट गया, उसका परमीकरण हो गया, रूट का काम खत्म। तो ये लगाना नहीं है अपन को, केवल ढूंढना था कि इसके साथ ऐसा कौन सा फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर दें, परमीकरण कर दें कि ये परमीकरण रूप में चेंज हो जाए। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू को कंपेयर करके देखा तो ये कुछ किस फॉर्म में लिखी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में, और ये कंप्लीट होता है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। तो अगर ए प्लस बी हो, इसको कंप्लीट कर दिया जाए तब बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर ये ए बी है तो ए प्लस बी का मान क्या होना चाहिए था, √3 क्यूब रूट 3 प्लस 1, और इसको जब इसके साथ कंपेयर करके देखा तो बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिससे वैल्यू कैसी आ रही है, पूरी इंटीजर फॉर्म या पूर्णांक में आ रही है, जिससे रूट हट गया है, यही इसका परमीकरण रूप होता है। तो अगर इसके साथ इसका गुणा कर दें तो इसका रूट हट जाएगा और ये डेफिनेट वैल्यू देने लगेगा, परमीकरण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस कारण से अगर इसका परमीकरण गुणनखंड खोजना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आपके, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ता है कि किस फॉर्मूले के साथ ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। उस फॉर्मूले का एक रूप दिया जाएगा और दूसरा रूप आपको उसके साथ वाला खोजना पड़ेगा, जो दूसरा रूप होगा उसके साथ वाला वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। इतनी सी, ठीक है। तो कई बारी चीज़ें आपको देखना है, ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा, पर जुटे रहना है, और फ्रस्ट्रेटेड लोगों से आपको बचना है। यहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ा रहा है, बहुत से उटपटांग चीज़ें। लक्ष्य बनाओ कि आपको तो क्या सीखना है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन ये करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, कोई इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद क्या ऐसे क्वेश्चन बुक्स वगैरह मिल रहे हैं, एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, उनको आप करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, रोज़ हमें 20 क्वेश्चन लगाना है, और 20 क्वेश्चन हमें रोज़ ही लगाना है, और लगातार जब आपके 2 महीने 3 महीने 4 महीने 20 क्वेश्चन आप लगाओगे, फिर देखोगे आपका कलेक्शन क्या होगा। सबसे बच के रहना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उन तक पहुंचा दें। आपने पढ़ लिखा, आप समझदार हैं, बनता है आप सब कुछ, ठीक है, आप ज्ञानी हैं, तो इस ज्ञान को आप दूसरे तक पहुंचा दें। धन्यवाद।